रायपुर में चेज मास्टर विराट कोहली का शतक, जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची बेंगलोर। आईपीएल 2026 पे 2 टक के बाद विराट कोहली के तूफानी शतक की बदौलत रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बुधवार रात को कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। वर्षा रुकने के बाद करीब 1 घंटा 45 मिनट देरी से शुरू हुए मुकाबले में कोलकाता ने शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की चुनौतीपूर्ण पिच पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया। 193 रन के टारगेट को आरसीबी ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर चेज कर लिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोलकाता और बेंगलोर की हाईलाइट में। आईपीएल 2026 का 57वां मैच 2 बड़ी टीमों के बीच में खेला जा रहा है। पॉइंट टेबल में एक है नंबर 2 पर और दूसरी है नंबर 8 पर। कौन पड़ेगा किस पर भारी? आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार सिक्का उछालते हैं और टॉस को जीत लेते हैं और बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं। आरसीबी आज के मैच में 2 बड़े बदलाव करती है। सेफर्ट और श्रेयांश शर्मा को बाहर कर देती है और उनकी जगह डफी और वानकेस्ट को इन करती है। दूसरी तरफ कोलकाता भी आज के मैच में एक बड़ा बदलाव करती है। वह वरुण चक्रवर्ती को बाहर करती है, मनीष पांडे को इन करती है। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग के लिए आते अजिंक्य रहाणे, दूसरी तरफ से उनका साथ देते तूफानी बल्लेबाजी करने वाले फिल एलन। आरसीबी की तरफ से दूसरा ओवर डाले भुवनेश्वर कुमार दूसरे ओवर में कोलकाता को एक बड़ा झटका देते। वह एलन को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों आउट करवा देते हैं। फिन एलन 18 रन बनाते 8 बॉल खेलकर। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते अंकुश रघुवंशी। पावर प्ले में ही केकेआर अपने 2 विकेट गंवा देती है, वो भी बहुत बड़े। हेजलवुड की शॉर्ट गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे हैं अजिंक्य रहाणे। कोलकाता 48 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। कप्तान आते और 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। कप्तान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं केकेआर की तरफ से ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन। 32 रन बनाकर खेल रहे कैमरॉन ग्रीन छोटी गेंद पर 80 का शिकार बन जाते हैं। वह इनको सीधे क्लोइन बोल्ड कर देते हैं। कैमरॉन ग्रीन 24 गेंदों पर 32 रन की तूफानी पारी खेलते हैं। कोलकाता 116 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवा देती है। ग्रीन के चले जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते रिंकू सिंह, जिन्हें कोलकाता का फिनिशर भी कहा जाता है। 49 रन पर खेल रहे अंकुश रघुवंशी सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर देते। मात्र 32 बॉल खेलने के बाद उनकी यह मैच की हाफ सेंचुरी पूरी हो जाती है। भुवनेश्वर कुमार की लास्ट गेंद पर रिंकू सिंह 2 रन के लिए भागते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही रन ले पाते और रन आउट हो जाते हैं। इसी के साथ ही कोलकाता 192 रन बनाती है 20 ओवर खेलने के बाद 4 विकेट गंवाकर। अगर कोलकाता की बल्लेबाजी की बात करें तो रहाणे 19 रन की पारी खेलते हैं और फिल एलन 18 रन की। वहीं पर रघुवंशी शानदार तरीके से 71 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और वह नॉट आउट भी रहते हैं। उनका साथ दे रहे कैमरॉन ग्रीन उनका पूरा साथ नहीं दे पाते हैं और 80 की शिकार बन जाते हैं। वह केवल 32 रन की एक छोटी पारी सही लेकिन अच्छी पारी खेलते हैं। उनके बाद आते हैं रिंकू सिंह का नंबर। रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते 49 रन की पारी खेलते, हालांकि वह अपनी हाफ सेंचुरी में केवल एक ही रन दूर रह जाते हैं। अगर यहाँ से बेंगलोर को जीतना है तो बनाने पड़ेंगे 20 ओवर में 193 रन। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं विराट कोहली और दूसरी तरफ से नए बैट्समैन जैकब बेथल उनका साथ देते हैं। कोलकाता की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर का यूज किया गया सौरभ दुबे का और फिल एलन को बाहर कर दिया गया है। कोलकाता की तरफ से कार्तिक त्यागी को पहला विकेट मिलता है। वह बेथल को शॉर्ट गेंद पर आउट कर देते हैं। जैकब बेथल केवल 15 रन बनाते हैं 12 बॉल खेलकर। बेथल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते इम्पैक्ट प्लेयर देवदत्त पडिक्कल। 49 रन बनाकर खेल रहे कोहली 2 रन लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर देते हैं। वह 32 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक बना देते हैं। रूम बनाकर देवदत्त पडिक्कल ऑफ साइड में से गैप ढूंढना चाहते थे, लेकिन बीच में आ जाते हैं अजिंक्य रहाणे और उनका कैच पकड़ लेते हैं। कोलकाता की तरफ से दूसरा विकेट भी कार्तिक त्यागी के नाम ही रहता है। देवदत्त पडिक्कल 27 गेंदों पर 39 रन की तूफानी पारी खेलते हैं और मैच को पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में डाल देते हैं। तो उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते कप्तान रजत पाटीदार
सुनील नारायण में पाटीदार एक छक्का मारने के बाद दूसरा छक्का मारना चाहते थे, लेकिन इस बार संपर्क अच्छा होता नहीं है और अजिंक्य रहाणे दूसरा कैच पकड़ लेते हैं। कप्तान रजत पाटीदार 8 बॉलों पर 11 रन की पारी खेलते हैं। पाटीदार के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं टिम डेविड। कार्तिक त्यागी अपने चौथे ओवर में तीसरा शिकार करते हैं, वो भी डेविड का। वह डेविड को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा देते। हालांकि मनीष पांडे एक ही हाथ से काफी अच्छा कैच पकड़ते हैं। टिम डेविड पिछले मैच की तरह इस मैच में भी फ्लॉप ही रहते हैं, वह केवल 2 ही रन बनाते हैं। डेविड के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं विकेट कीपर जितेश शर्मा। 99 रन पर खेल रहे विराट कोहली सिंगल लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर देते हैं। मात्र 58 गेंदों खेलने के बाद उनकी सेंचुरी पूरी हो जाती है और लास्ट में 6 बॉलों पर 3 रन चाहिए थे, तब जितेश शर्मा चौका मारकर मैच को फिनिश कर देते हैं और आरसीबी को एक बड़ी जीत दिला देते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस मैच को 6 विकेट से जीत लेती है। हालांकि कोहली तूफानी पारी खेलते हुए 105 रन की पारी खेलते वो और नॉट आउट भी आते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर में आए देवदत्त पाटिकल 39 रन की पारी खेलते, उसके बाद बैतल 15 और पाटीदार 11 रन। कोलकाता की तरफ से केवल सफल गेंदबाज कार्तिक त्यागी रहते, वही केवल 3 विकेट ले पाते हैं और इस मैच को जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सीधा पहले नंबर पर पहुंच जाती है पॉइंट टेबल और वहीं पर कोलकाता 8वें स्थान पर ही रहती है। अब यहां से कोलकाता को तो सारे मैच जीतनी है और वो राम भरोसे भी रहेंगे, क्योंकि अब उनको दूसरी टेप पर डिपेंड रहना पड़ेगा।